सोचो, एक ऐसी जगह जहाँ पेड़ों पर पत्ते नहीं, लटकती हुई गुड़िया नज़र आती है, टूटी हुई बिना आँखों वाली, कुछ टेढ़ी गर्दन वाली, कुछ की आंखें अंधेरे में चमकती हुई। ये कोई हॉरर मूवी का सेट नहीं है, ये रियल जगह है। मैक्सिको के सोचिमिल्को कैनल्स के बीच एक छोटा सा आइलैंड है जिसे दुनिया जानती है एज आइलैंड ऑफ डॉल्स। 1950s के आसपास एक आदमी था, डॉन जूलियन सेंटाना बरेरा। वो अपनी फैमिली छोड़कर इस सुनसान आइलैंड पर अकेला रहने लगा। लोग कहते हैं वो स्पिरिचुअल था, कुछ कहते हैं वो दुनिया से अलग रहना चाहता था। एक दिन उसने कैनल के पास एक छोटी लड़की की लाश देखी। कहते हैं वो लड़की पानी में डूबकर मर गई थी। थोड़ी देर बाद उसे पानी में एक डॉल तैरती हुई मिली। डॉन जूलियन को लगा ये डॉल उसी लड़की की है। उसने वो डॉल उठाकर एक पेड़ पर लटका दी, रिस्पेक्ट में, या शायद उस लड़की की आत्मा को शांत करने के लिए। लेकिन असली डर यहाँ से शुरू होता है। डॉन जूलियन का कहना था रात को उसे फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं। पानी में लहरों के बीच किसी बच्ची की हल्की सी हंसी सुनाई देती है। उसे महसूस होता था कोई उसे देख रहा है। उसने और डॉल्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया। कचरे से, कैनल्स से, लोगों से एक्सचेंज करके हर डॉल को पेड़ पर लटका दिया करता था। सालों तक पूरा आइलैंड हज़ारों डॉल्स से भर गया। कुछ टूटी हुई आंखें, कुछ बिना हाथों के, कुछ आधी जली हुई, जैसे हर डॉल में कोई आत्मा कैद हो। अगर आप रात को वहाँ जाओ, हवा जब चलती है तो डॉल्स हिलने लगती हैं। उनकी प्लास्टिक की आंखें मूनलाइट में चमकने लगती हैं। लोग कहते हैं उनकी गर्दन अपने आप घूमती है। कुछ विजिटर्स ने क्लेम किया कि डॉल्स की आंखें उन्हें फॉलो करती हैं। कुछ ने रिकॉर्ड्स किया हल्की सी फुसफुसी आवाज़ में, जैसे कोई बच्ची धीरे से उन्हें कह रही हो, यहाँ रुक जाओ। इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट 2001 में आता है, जब डॉन जूलियन की लाश वही कैनल में मिली थी, बिल्कुल उसी जगह जहां उसने सालों पहले उस लड़की की बॉडी देखी थी। ऑफिशियल रिपोर्ट में तो डूबकर मरने की खबर आई है, लेकिन लोकल्स कहते हैं वो लड़की की रूह ने उसे बुला लिया। आज ये जगह टूरिस्ट के लिए ओपन है। दिन में लोग फ़ोटोज़ लेते हैं, हंसकर वीडियोस बनाते हैं, लेकिन सनसेट के बाद बोट ड्राइवर्स वहाँ रुकना पसंद नहीं करते। कहते हैं रात को डॉल्स की आंखें ज़्यादा चमकती हैं। कुछ डॉल्स सुबह अपनी जगह से अलग मिलती हैं। और सबसे अजीब बात, आइलैंड पर एक भी डॉल को हटाओ तो लोग कहते हैं बैड लक शुरू हो जाता है। तो सवाल ये है, क्या डॉन जूलियन सिर्फ गिल्ट और तन्हाई का शिकार था, या सच में एक छोटी लड़की की आत्मा ने पूरे आइलैंड पर अपना घर बना लिया? अगर आपको कभी मैक्सिको के सोचिमिल्को कैनल्स में बोट राइड करने का मौका मिले तो याद रखना, पेड़ों पर लटकी हुई डॉल्स सिर्फ प्लास्टिक की नहीं होती। कुछ आंखें शायद आपको देख रही होती हैं।